हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज बहुत ही बेहतरीन आइडिया लेके आई हूँ उन लेडीज़ों के लिए जो घर बैठ के कमाई करना चाहती हैं। बस उनके पास मशीन होनी चाहिए, बाकी सब कुछ तो मैनेज हो जाएगा। उन्हें बिल्कुल सिलाई नहीं आती तब भी वो घर बैठ के कमाई कर सकती हैं। इसके लिए हमें बेस्ट कपड़ों को ज़रूरत पड़ेगी, कपड़ों की कतरन की, जो हमें सिलाई वालों के यहाँ से मिल जाएगी। जहाँ आप ब्लाउज़ सिलाते हैं वहाँ से मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। पहले तो फ्री में दे देते हैं, नहीं तो 40-50 रुपए में वो पूरी बोरी का बोरी दे देते हैं, जिससे आप बहुत सी चीज़ें बना सकती हैं। मैं एक आइडिया बना के सेल कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आइडिया है, देखिए मेरा ये रिबन को लेके, ये देखिए ये रिबन है, ये मैंने कपड़ों की कतरन से बनाई है। ये देखिए कितना कलरफुल है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे मैंने कई रिबन बनाए हैं और इसमें तो कुछ मेरे बिक गए हैं, मैंने काफ़ी बनाए थे, कुछ बिक गए हैं और कुछ मैंने नवरात्रि पे कन्या पूजन पे दे दिया था लड़कियों को। तो पहला आइडिया तो ये है, आप रिबन बना के दुकानदारों को सेल कर सकती हैं थोक पर, पूरा बंडल का बंडल बना के। ये तो मैं सिर्फ 4 पीस दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की दुकान है किराने की, मैं यहीं पर भी सेल कर लेती हूँ। काफ़ी बना के रख लेती हूँ जो आराम से बिक जाते हैं। लेकिन अगर आज आपके पास दुकान वगैरह नहीं है तो आप इन्हें बना के जनरल स्टोर पर थोक रेट पे बेच सकती हैं आराम से। इसके लिए आपको कपड़े की कतरन लगेगी, क्योंकि हम एक कलर का कपड़ा ला के नहीं बना सकते और वो हमें महंगा भी पड़ेगा। तो इनके लिए कतरन चाहिए। कतरन आप जहाँ आपके आसपास सिलाई होती हो या जिससे आप ब्लाउज़ सिलाते हो, अगर आपके पास मशीन है तो आप जिससे ब्लाउज़ सिलाते हो उनके पास चले जाइए, उनसे कहिए। उनके पास बेस्ट कतरन रहती है, वो फेंक देते हैं क्योंकि इतना टाइम उनके पास होता नहीं है। हम खुद ब्लाउज़ सिलते हैं पर टाइम नहीं रहता, पर बस जब फ्री टाइम होता है थोड़ी बहुत, या जो सीजन से अलावा अगर नहीं है हमारे पास ब्लाउज़, तब हम ये सब करते हैं। तो आप उनके पास चले जाइए, उनसे कपड़ों की कतरन ले लीजिए। पहले तो वो फ्री में देंगे, अगर फ्री में नहीं दे रहे हैं तो 40-50, 20-30 रुपये में वो पूरी बोरी का बोरी कतरन आपको दे देंगे, जिससे आप काफ़ी चीज़ें बना सकती हैं। तो फर्स्ट आइडिया तो मैंने ये बताया, ये बहुत आराम से सेल हो जाते हैं। ये एक पीस 10 रुपये का जाता है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बना के थोक पे बेचेंगी तो नहीं कुछ है तो अगर वो 5 रुपये पीस भी आपका लेते हैं तब भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। थोक में 12 पीस है, 24 पीस है, 50 पीस है, दीजिए। 50 पीस होते हैं 250 रुपये, 50 पीस आपको अगर 5 रुपये में बेच रहे हैं तो वो आपका 250 रुपये में जाएगा, तो आपको मिलेगा। फर्स्ट आइडिया ये रहा। और सेकेंड आइडिया में ये भी देखिए, ये भी हमने कपड़े की कतरन से ही बनाया है। ये थोड़ी सी चौड़ा है, मैंने ये बच्चों के लिए पाउच बनाया था। बच्चे स्कूली बच्चे ले जाते हैं पाउच समय समय में, पर ये मैंने मैम की आर्डर पर बनाया था बच्चों के लिए, तो मैंने इतना इतना बनाया था। और ये सब सीखना हो तो इन सब का वीडियो मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से मैंने बनाना बताया है। पाउच तो मैंने छोटे छोटे बनाए थे बच्चों के लिए, लेकिन ये मैम लोग के आर्डर पे बनाए थे क्योंकि उन्हें मोबाइल वगैरह भी डालना होता है, तो इन्हें थोड़ा सा मैंने बड़ा साइज़ बनाया था। तो देखिए ऐसे मैंने कई पाउच बनाए हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ तक कि ये मैंने एक दो को तो पूरा पर्स का शेप दिया है, वो तो पाउच थे, इन्हें मैंने पूरा पर्स का दिया है, वेलक्रो से कंप्लीट किया था। और ये यहाँ पर ये जिप दी हुई है, देखिए। ये पहले ये फर्स्ट पॉकेट हो गया, ये सेकंड पॉकेट हो गया, और ये तीसरी जिप है, थर्ड पॉकेट हो गया। इस तरह की आप, ये सिर्फ ब्लाउज के बचे हुए कतरन है मेरे खुद के पास है, इसलिए ब्लाउज के वाले कतरन से है। और एक पर्स ये देखिए बनाया है, ये देखिए, ये इसका बड़ा पॉकेट है। और ये इसमें भी हमने डबल पॉकेट बनाई है, एक ये हो गया और ये एक हो गया। आप चाहे तो इस तरह की चीज़ें बना के दुकान पे भी सेल कर सकती हैं और साथ में अपने आसपास सबको बता सकती हैं कि ये चीज़ें मैं बनाती हूँ, थोड़ी सी कम प्राइस पे दीजिए, अच्छा सेल होगा, अच्छा चलेगा। तो सेकंड आइडिया मेरा ये पर्स का था, कैसा लगा कमेंट पे बताइएगा। धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत जाती हैं, मैंने तो कई पर्स बेचे भी हैं। मैं इनका प्राइस 30 रुपये रखी थी, इनका 50 रुपये रखी थी, 60 रुपये रखी थी, जिसमें मैंने 2 पर्स बेच चुकी हैं। इसमें उनका वीडियो भी पड़ा होगा जो मेरे बिक चुके हैं। तो ये सेकंड आइडिया रहा, कैसा लगा ये बताइएगा, और कौन सा आइडिया आपको पसंद आया। अब देखिए, ये भी मेरे ब्लाउज का बचा हुआ ही कपड़ा है। ये बड़े पर्स हैं जो आप टांग के ले सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन आप घर पे जब बनाएंगे तो आपका बहुत कम बजट में तैयार हो जाता है और सेल भी हो जाता है। ये भी मैंने वेलक्रो से कंप्लीट किया है, ये वेलक्रो से मैंने कंप्लीट किया है।
ये देखिए इतना बड़ा पॉकेट है, और इस पर भी हमने साथ पे अंदर छोटा पॉकेट दिया हुआ है। ये जिप के साथ ये छोटा पॉकेट दिया हुआ है, बाकी ये बड़ा है। ऐसे मैंने ये कई पर्स बड़े बनाए थे। ये थोड़ा सा अलग बनाया था, इसमें हमने दोनों साइड बाहर पॉकेट दिया हुआ है। ये देखिए, ये इधर भी दिया है और इधर भी दिया हुआ है। और अगर आपसे नहीं आता तो इन सब की वीडियो मेरे इसी चैनल पर अपलोड है, वहाँ जाके आप सीख के बना के बेच सकते हैं। कुछ भी कठिन नहीं होता है। ब्लाउज वगैरह में हमें फिटिंग चाहिए, पर इसमें कोई फिटिंग की वो नहीं होती है। थोड़ी सी हाँ ध्यान देना पड़ता है, लेकिन आप चाहेंगे तो बहुत बेटर कर सकते हैं और फिर उसे सेल कर सकते हैं। तुरंत नहीं सब बिकते हैं, लेकिन धीरे धीरे सेल हो जाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें तो आराम से हो जाती हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ था, इसका वीडियो तो मेरा काफ़ी गया हुआ था। ये भी डबल जिप में है। डबल पहले मैंने बाहर इतनी बड़ी पॉकेट दी हुई है, ये देखिए, और ये अंदर दी हुई है, और इसके अंदर मैंने एक छोटा सा पॉकेट दिया हुआ है बिना जिप के। मैं खाली समय में इस तरह की चीज़ें बनाती रहती हूँ और अपनी ही दुकान पे रखती हूँ। मेरी तो अपनी ही दुकान पे सेल हो जाती है, क्योंकि किराना की दुकान है, पर फिर भी सेल हो जाता है। ये मैंने पाउच बनाया था, ट्रांसपेरेंट पाउच, जो बच्चों को पेपर के टाइम पे लगता है। अब देखिए वेस्ट के कपड़े से, सारे वेस्ट मटेरियल से मैंने बनाए हैं। सारे वेस्ट मटेरियल की चीज़ है, आपको कोई खर्चा नहीं आएगा और अच्छी कमाई हो सकती है, बस लगन होनी चाहिए थोड़ी सी। ये देखिए मैंने ये दीपावली में बनाया था डेकोरेशन आइटम, टाइम कम होने से ज़्यादा बन भी नहीं पाया था। ये देखिए, ये शुभ लाभ मैंने बनाया था, शुभ लाभ है। 2 पैकेट पीस बनाई थी, जो ये अधूरा बना है। ऑर्डर था लेकिन टाइम नहीं था तो मैं पूरा नहीं कर पाई थी। 2 पीस बनाई थी, एक निकल गया था। एक मैंने 100 रुपये का पूरा सेट बेचा था, 3 पीस शुभ लाभ और ओम। और फिर एक का ऑर्डर दे गई थी, जिसमें मैंने 2 बना पाया था। दुकान में भी भीड़ थी तो मैं कंप्लीट करके नहीं दे पाई थी। लेकिन ये छोटे छोटे आइडिया, इसमें क्या है, सिर्फ मैंने कार्डबोर्ड घर में बनाई हुई बिल है। ये भी मैंने कार्डबोर्ड से बिल बनाई है। थोड़ी सी मोतियाँ लगी, थोड़ी सी डोरी लगी। छोटे छोटे सामानों से, घर के वेस्ट चीज़ों से अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। आप अपने घर के लिए भी बना सकती हैं और साथ में सेल भी कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए कुछ पहले से मेहनत करनी पड़ेगी। आप दीपावली के कुछ दिन पहले से कुछ आइटम बना के दुकान में सेल कर सकती हैं, अपने आसपास वालों को दिखा सकती हैं, फ़ोन द्वारा, स्टेटस द्वारा दिखा सकती हैं कि देखिए मैंने ये चीज़ें बनाई हैं, डेकोरेशन आइटम बनाए हैं। दीपावली में लोग अपने घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत सी चीज़ें लेते हैं, जिसमें फर्स्ट ये है, ये मेरा एक सेट 100 का बिका था। और दूसरा देखिए, मैंने बनाई तो कई चीज़ थी, पर कई निकल गई, वो मेरे पास नहीं है, पर उनके वीडियो पड़े हैं। और ये देखिए सेकंड पर मैंने ये बनाया था गेट के लिए। पता है ना, मेरे पास टाइम ना होने के कारण मैं बना नहीं पाई थी। ये थोड़ी सी ज़्यादा घना नहीं कर पाई थी, नहीं तो ये भी निकल जाता। इसकी तो मांग थी, ये दोनों ऑर्डर थे, लेकिन कंप्लीट ना होने के कारण ये ऑर्डर मेरे रह गए। ये मैंने गेट बनाया था, इसमें भी सिर्फ वेस्ट मटेरियल लगा है। यहाँ पर मैंने कपड़ा बकरम लगाया हुआ है, और ये चीज़ें मैंने ये घर पे ही बनाई है। ये चीज़ें ये मैंने घर पे बनाई हुई है रील से। ये मोतियाँ भी घर पर बनाई हुई हैं। इन सब के वीडियो मेरे इसी चैनल पर अपलोड है, वहाँ जाकर आप देख सकती हैं, सीख सकती हैं, बना सकती हैं। सब वेस्ट मटेरियल से है, थोड़ी बहुत। ये देखिए, ये धागे की रील का है, जो धागा हमारा यूज हो जाता है सिलाई के बाद, तो वो जो रील खाली हो जाती है उस पर हमने कपड़े लपेटा है, लेस लपेटी है, और उसके बाद जो चिपका के बनाई है। और ये मोतियाँ, ये लटकन, ये भी सिर्फ वेस्ट चीज़ों से बनाई है। देखिए अंदर कार्डबोर्ड है, ऊपर से कपड़े चिपकाया हुआ है, उसके पल्ले से डेकोरेट किया है, इसी तरह मोती बनाया है। तो आप घर पे रह के बहुत कुछ कर सकती हैं, सिर्फ अगर चाहें और लगन हो तब। मैं एक साथ आपको कई आइडिया दे रही हूँ, इसमें कोई खर्चा आपका नहीं आएगा, बहुत कम खर्चे पर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर ये बन के तैयार हुआ था। थोड़ी सी इसे और घना करना था, जो नहीं हो पाया, जिसके कारण ये रुक गया। पर इस बार मैंने सोचा है कि इस बार मैं दीपावली के 1 महीने पहले से अपने डेकोरेशन आइटम की तैयारी करूँगी, जिसमें काफ़ी कुछ मेरा निकल जाए, रुक न जाए। ये देखिए, ये भी मैंने कपड़ों से बचे हुए कतरन और बोरी से बनाया है। ये आटन है, इनको भी मैं 30-30, 50-50 रुपये में बना के सेल कर देती हूँ। बहुत सी चीज़ें मेरी निकल गई है, मैं नहीं बता सकती हूँ कि ये तो पुराने कपड़े से मैंने बनाई थी। घर के लिए पैरदान बनाया था, और इसमें कई पैरदान मेरे जा चुके हैं। मैंने 2 थालपोश बनाए थे, वो भी कपड़ों से ही बनाए थे। आप मेरे वीडियो पे जाइएगा, या कि थालपोश का वीडियो में थालपोश की वीडियो का लिंक इसी पर दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर चेक कीजिएगा।
बहुत सुंदर बने थे, वो दोनों हाथों हाथ बिक गए। थाल-पोस्त तो हाथों हाथ बिक गए। मुझे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मैं ब्लाउज की सिलाई भी करती हूँ, तो आपको बताई ना कि जब हम कपड़े की सिलाई करते हैं तो हमें वहाँ पर ये सब करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन जो लेडीज़ जिनसे सिलाई नहीं बनती, घर पे मशीन जिनसे सिलाई नहीं आती, ना ब्लाउज ना पेटीकोट सीखने को, तो आप सब सीख सकती हैं। आजकल यूट्यूब में इतना कुछ हो चुका है कि वहाँ से आप जो चाहे वो सीख के बना सकते हैं और कर सकते हैं। मैं खुद यूट्यूब से ही सीखी हूँ। थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज था पहले से, लेकिन मैंने बहुत कुछ यूट्यूब से ही सीखा है और आज यूट्यूब पे काम भी करती हूँ और घर पे भी काम करके कमाई करती हूँ। तो ये उन्हीं के लिए है कि अगर आपके पास कोई काम नहीं है, तो हम लोग तो सिलाई करते हैं, हमारे पास बोरी-बोरी 2-2 बोरी कपड़ों के कतरन होते हैं। आइडिया तो बहुत है दिमाग में कि ये करें, वो करें, लेकिन टाइम नहीं है। तो आप जिनसे नहीं बनता ब्लाउज़ सीते वगैरह, वो जाके उन दुकानदारों से वो कतरन लेके आप बहुत सी यूज़ की चीज़ें बना सकती हैं। कि आपको छोटा-सा पीस दिखा रही हूँ। ये मैंने लंच बॉक्स के लिए बनाया था। स्कूल में बच्चे लंच बॉक्स ले जाते हैं, जिनमें उनकी रोटी, पूड़ी, पराठा फूल जाते हैं, जिससे वो खाते नहीं हैं, लौटा के ले आते हैं घर। तो ये मैंने बनाया था, जिसमें मेरे पास सिर्फ़ 1 पीस बचा है। सारे बिक गए हैं और ये छोटा है, तो मैंने लंच बॉक्स के लिए बना। इससे बड़ा साइज़ मैंने बनाया था घर की लेडीज़ों के लिए, जो अपने घर में रोटी रखने के लिए रोटी कवर बनाया था। रोटी कवर का बॉक्स बनाया है, नॉर्मल ऐसे रोटी कवर बनाए हैं, जो भी मेरे काफ़ी बिके हुए हैं, क्योंकि मेरे पास कोई पीस नहीं बचा है। ये एक सिंगल दिखाने को बचा है, वो भी छोटा-सा बचा है। बड़े वाले तो सारे बिक गए हैं। और मैं बहुत सी कान्हा जी की ड्रेस बनाती हूँ, सब कपड़ों के कतरन से ही बनती हैं। थोड़ा-सा लेस, थोड़ी-सी मोती और थोड़ा-सा डोरी, इतना यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें हमारा क्या लगेगा? बहुत होगा तो 50-100 रुपए का खर्च आएगा और आप अपनी कमाई शुरू कर सकती हैं। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कौन-सा आइडिया आपको पसंद आया और क्या चीज़ हमारी पसंद आई, और ट्राई कीजिएगा एक बार। हमारी छोटी-सी शुरुआत ही हमें ऊपर तक लेके जाती है, क्योंकि हम जब मंदिर में चढ़ते हैं, तो नीचे से ही शुरुआत करना पड़ती है, तब हम जाके ऊपर मंदिर पहुँचते हैं। तो एक छोटा-सा कदम बढ़ाइए और अपने कुछ करने की लगन है, तो कोशिश कीजिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपसे जुड़ी जो रिलेशन में हो, जिन्हें सिलाई का शौक़ हो या वो कुछ करना चाहती हैं, उनके घर में मशीन है, तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।